everyone, welcome back to our channel. It's Shine. We can see है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन शामला हिल्स भोपाल की तरफ से, और ये टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों टाइप की वैकेंसीज़ हैं और इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है। और ये पोस्ट जो है ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हैं और इनका टेन्योर 30 अप्रैल 2023 तक यहाँ की कोई जो है रेगुलर इंक्यूबेंट इसको ज्वाइन ना कर ले। ठीक है, उसके बाद पोस्ट देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। पीजीडी की हैं, 2 इंग्लिश की, एक फाइन आर्ट्स की, कॉमर्स की, इकोनॉमिक्स की, एक पॉलिटिकल साइंस की और एक मैथ्स की। और इसके लिए कंसोलिडेटेड रिम्यूनरेशन रखा गया है 20,500 पर मंथ। और इसका जो इंटरव्यू डेट है वो है 25 मई 2022 रखी गई है इंग्लिश, फाइन आर्ट्स, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के लिए। और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस और मैथ्स के लिए रखी गई है 26 मई। उसके बाद टीजीटी देखते हैं। टीजीटी की एक पोस्ट है संस्कृत की, एक इंग्लिश की, 2 हिंदी, 2 साइंस, एक होम साइंस, एक मैथ्स और एक उर्दू। और इसके लिए कंसोलिडेटेड रिम्यूनरेशन जो है वो है 26,250। और जो ये डेट है इंटरव्यू की वो रखी गई है संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश के लिए है 26 मई, और हिंदी, साइंस, होम साइंस और मैथ्स के लिए रखी गई है 27 मई। और उसके बाद उर्दू टीजीटी के लिए रखी गई है 1 जून। उसके बाद देखते हैं वर्क इन एक्सपीरियंस में, तो एक योगा की पोस्ट है और 6 पोस्ट, और एक योगा की पोस्ट है। और कंप्यूटर साइंस में 7 पोस्ट हैं और उसमें 6 पोस्ट जो हैं वो कंप्यूटर साइंस की और आईटी की है 1 पोस्ट, और योगा की 1 पोस्ट और रिटेल कोर्स की 1 पोस्ट है। और इसके लिए भी जो कंसोलिडेटेड रिम्यूनरेशन रखा गया है वो है 26,250। और इसकी जो इंटरव्यू डेट है योगा की, कंप्यूटर साइंस की, आईटी की वो है 1 जून। और जो है रिटेल कोर्स की वो रखी गई है 3 जून। उसके बाद देखते हैं वोकेशनल टीचर में है ब्यूटी एंड वेलनेस की 1 पोस्ट, और इसके लिए इंटरव्यू डेट रखी गई है 3 जून। और उसके लिए जो है 3 जून रखी गई है। और उसके बाद है प्राइमरी टीचर की भी इंटरव्यूज़ जो होंगे वो 3 जून को होंगे, और उसके लिए कंसोलिडेटेड रिम्यूनरेशन रखा गया है 21,250। उसके बाद है लैब असिस्टेंट की पोस्ट हैं, 2 फिज़िक्स में, एक केमिस्ट्री में, एक बायोलॉजी में, एक जोग्राफी में और एक ज़ूलॉजी में। और इसके लिए जो कंसोलिडेटेड रिम्यूनरेशन रखा गया है वो रखा गया है 28,000 पर मंथ। उसके बाद जो इनका इंटरव्यू है लैब असिस्टेंट इन फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड जोग्राफी वो है 8 जून, और लैब असिस्टेंट ज़ूलॉजी वो है 9 जून। और उसके बाद जो है इसके लिए जो इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है फॉर पीजीटीज़ के लिए इन इंग्लिश, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड मैथ्स वो है मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट एंड इन एग्रीगेट। उसके बाद बीएड या कोई इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। उसके बाद फॉर द कंसर्न सब्जेक्ट, उसके बाद प्रोफिशेंसी होनी चाहिए कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ा पाओ। एज लिमिट जो है नॉट मोर देन 40 ईयर्स ऑन 1 मई। उसके बाद जो है मोड ऑफ सिलेक्शन जो है वॉक इन इंटरव्यू है, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन डिज़ायरेबल है। उसके बाद क्वालिफिकेशन देखते हैं फॉर पीजीटी फाइन आर्ट्स 2nd क्लास मास्टर डिग्री विथ 50% मार्क्स विद स्पेशलाइजेशन इन एनी फील्ड ऑफ फाइन आर्ट्स लाइक स्कल्पचर, पेंटिंग, ड्राइंग, आर्ट एंड क्राफ्ट। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। एज लिमिट जो है नॉट मोर देन 40 ईयर्स एज ऑन 1 मई। मोड ऑफ सिलेक्शन इज़ वॉक इन इंटरव्यू, और प्रोफिशेंसी इन यूज़ ऑफ आईसीटी टूल इज़ डिज़ायरेबल। उसके बाद इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर टीजीटी संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, होम साइंस, उर्दू। आपके पास 4 इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए ऑफ रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, या फिर बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट एंड इन एग्रीगेट इंक्लूडिंग इलेक्टिव एंड लैंग्वेजेस इन द कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। अब टीजीटी साइंस के लिए बॉटनी, ज़ूलॉजी एंड केमिस्ट्री। फॉर टीजीटी मैथ्स के लिए बैचलर डिग्री इन मैथ्स विद एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स। फिर आपका सीटेट जो है वो क्लियर होना चाहिए। पास इन सीटेट कंडक्टेड बाय सीबीएसई
इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस फ्रेम द NCTE फॉर द पर्पस। फिर आपकी प्रोफिशेंसी होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाने की। एज लिमिट इसके लिए नॉट मोर देन 35 ईयर्स ऑन 1 मई। मोड ऑफ सिलेक्शन इज़ वॉक इन इंटरव्यू। डिज़ायरेबल क्या है? नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसके बाद इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर वर्क एक्सपीरियंस टीचर योगा, ग्रेजुएशन विद स्पेशलाइजेशन योगा और ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विद 1 ईयर ट्रेनिंग डिग्री डिप्लोमा इन योगा फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मोड ऑफ सिलेक्शन जो है वॉक इन इंटरव्यू है। एज जो है बिलो 35 ईयर्स ऑन 1 मई। उसके बाद इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर वर्क एक्सपीरियंस टीचर कंप्यूटर साइंस और IT। आपकी BE होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में या IT में, या फिर BCA या BSc होनी चाहिए इन कंप्यूटर साइंस और IT। एज लिमिट बिलो 35 ईयर्स एज ऑन 1 मई। मोड ऑफ सिलेक्शन जो है वो वॉक इन इंटरव्यू है। उसके बाद इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर वर्क एक्सपीरियंस टीचर रिटेल कोर्स, ग्रेजुएट इन रिटेल और मार्केटिंग और PG डिप्लोमा इन रिटेल और मार्केटिंग और MCOM विद डिप्लोमा इन रिटेल और मार्केटिंग और MBA इन रिटेल और मार्केटिंग विद मिनिमम 1 ईयर वर्क टीचिंग एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड। एज लिमिट है नॉट मोर देन 35 ईयर्स ऑन 1 मई 2022। मोड ऑफ सिलेक्शन इज वॉक इन इंटरव्यू। उसके बाद देखते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर वोकेशनल टीचर ब्यूटी एंड वेलनेस, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 50% ऑफ मार्क्स with diploma in beauty therapy, cosmetology, beauty culture from recognized university, institute with minimum 1 year work or teaching experience in the relevant field. Desirable क्या है? Practical experience in the concerned area. Second, working knowledge of computer applications. Third, proficiency in communication skills, Hindi and English language. Fourth is working in training organization. Age limit not more than 35 years as on 1 मई 2022। मोड ऑफ सिलेक्शन इज़ वॉक इन इंटरव्यू है इसके लिए भी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर प्राइमरी टीचर सीनियर सेकेंडरी क्लास 12th with 50% marks are equivalent, passed in the CTET conducted by CBSE in accordance with the guidelines framed by NCTE for the purpose. Competence to teach through Hindi and English medium. Age limit जो है not more than 30 years on 1 May। Mode of selection is walk in interview। डिज़ायरेबल है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर लैब असिस्टेंट फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जोग्राफी जोलॉजी। उसके लिए बैचलर डिग्री इन द रिक्वायर्ड फील्ड, एक्सपीरियंस इन द हैंडलिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड अप्लायंसेस। डिज़ायरेबल है नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर। एज लिमिट नॉट मोर देन 27 ईयर्स एज ऑन 1 मई। मोड ऑफ सिलेक्शन इज़ वॉक इन इंटरव्यू। उसके बाद जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं जो ये सारी कंडीशन फुलफ़िल कर रहे हैं वो मे अप्लाई थ्रू वॉक इन इंटरव्यू मोड ओनली। उसके बाद सेपरेट एप्लीकेशन में भी फील्ड इफ अप्लाइड मोर देन 1 पोस्ट। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सेपरेट एप्लीकेशन देनी है। कैंडिडेट्स आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल्स लाने हैं एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू और बिफोर ज्वाइनिंग फॉर वेरिफिकेशन। उसके बाद SC ST डिफरेंटली एबल्ड OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरीज जो हैं उनको रिलैक्सेशन दी जाएगी इन अकॉर्डेंस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। जो ये पोस्ट हैं ये प्योरली ऑन प्रोजेक्ट बेस पे हैं। उसके बाद कैंडिडेट्स ऑलरेडी इन जॉब शुड प्रोड्यूस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू और ज्वाइनिंग। Those who have served in NCERT including any of the unit for 3 years need not to apply। और इंटरव्यू अटेंड करने के लिए कोई TADA नहीं दिया जाएगा और कैंडिडेट्स जो सेलेक्ट हो जाएंगे उनको इमीडिएटली ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके बाद जो है जो पोस्ट जो हैं ये बढ़ भी सकती हैं और कम भी हो सकती हैं। उसके बाद जो है जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको क्या करना है, साथ में लेके आना है फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म along with recent passport size photograph, उस पर फिक्स्ड ऑन इट, और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ मार्कशीट्स, कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट जो बिलोंग करते हैं SC ST OBC कैटेगरी से, वो आपको लेके आने हैं, प्रोड्यूस करने हैं एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। कहाँ पे आने हैं आपको? इन द प्रिंसिपल ऑफिस रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन शामला हिल्स भोपाल। All the best to all the applying candidates.